नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JMS क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर बच्चों एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी आधारभूत परिमेय। इस थ्योरम को जानने से पहले तीन नंबर्स है बच्चों, उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट इज प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which has only two factors, less than two factors. फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा प्राइम नंबर बच्चों 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 7, 8 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 8 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, क्योंकि 8 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और खुद 8 की टेबल में भी आता है। उसके बाद में 9 को काउंट नहीं करेंगे, 9 3 की टेबल में भी आता है, 10 को नहीं काउंट करेंगे, 2 और 5 की टेबल में आता है। उसके बाद में 11, 13 एज इंफिनिटी। सेकंड इज कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग 4 से होगी। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। 4 2 की टेबल में भी आता है, खुद 4 की टेबल में भी आता है। उसके बाद में 5 प्राइम नंबर हो गया। 6 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और खुद 6 की टेबल में भी आता है। उसके बाद में 7 प्राइम नंबर हो गया। 8 9 10 एज इंफिनिटी। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोप्राइम। कोप्राइम नंबर जिसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, वो नंबर कोप्राइम नंबर होते हैं। इस कोप्राइम नंबर का एक्सरसाइज 1.3 के अंदर सबसे ज्यादा जिक्र होगा। तो अगर हमें पहले से पता होगा कि कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं तो थोड़ा सा 1.3 के अंदर ये चीज कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। दोबारा, कोप्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, 5 7 और जैसे कि बच्चों 11 13, these are pair of co-prime numbers. Now एक्सरसाइज के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर कैसे किसी भी नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। दोबारा, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है किसी भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4 5 एज ऑन, यानी प्राकृतिक संख्या जिनकी स्टार्टिंग जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, उनके प्राइम फैक्टर करना, यानी उनके अभाज्य गुणनखंड करना ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाएगी। इन एक्सरसाइज 1.2 का दोबारा मैं बेसिक बोल देता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो आधारभूत परिमेय है उसके अंदर हमें तीन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले प्राइम नंबर अभाज्य संख्या।
जो सिर्फ और सिर्फ खुद की ही टेबल में आते हैं। 2 खुद से ही डिवाइड होता है, 3 खुद से ही डिवाइड होता है, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते ही हैं। फिर आगे 7, 11, 13। इसके अलावा कंपोजिट नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं, इसके अलावा दूसरे नंबर्स की टेबल में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 2 की टेबल में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और खुद 4 की टेबल में भी आता है। सिमिलरली 6 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। इसी तरह से बच्चों 8 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में और खुद 8 की टेबल में भी आता है। इसके अलावा बच्चों इनमें बच गया एक नंबर 1। ध्यान देना, 1 ऐसा नंबर है जो कि ना तो कंपोजिट में काउंट होता है और ना ही प्राइम में काउंट होता है, यानी न तो वो भाज्य संख्या है न वो अभाज्य संख्या है। ओके, कोप्राइम नंबर ऐसे जिनका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक जिनका 1 होता है, ऐसे नंबर सह अभाज्य संख्या होती है, ऐसे नंबर कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है कि कोई भी नेचुरल नंबर है, इनके प्राइम फैक्टर करना, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आधारभूत परिमेय के अंतर्गत आता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पार्ट में से एक पक्का एग्जाम में जरूर आता है। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमें करना बच्चों इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ओके, प्राइम फैक्टर्स करने हैं और इसका फर्स्ट पार्ट में यहां नोट कर देता हूं 140 और सेकंड भी ही नोट कर देता हूं 156। ओके, और थर्ड है 3825। नाउ स्टार्ट। प्राइम फैक्टर्स अभी हम पढ़ गए हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं प्राइम नंबर्स के बारे में, यानी अभाज्य प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग 2 से होगी, तो 2 के बाद में 3, 5, 7, 11, 13, यानी ऐसे नंबर जिसके लेस देन 2 फैक्टर्स। ओके, नाउ स्टार्ट। 140 पहला सोल्व करते हैं। आंसर फर्स्ट 140, तो इस तरह से लिखोगे। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले बच्चों कोई भी नंबर है स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 2 से, और 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी जिसका यूनिट डिजिट, जिसका इकाई अंक 0 होता है, वो नंबर हमेशा 2 से भाग हो जाता है। 0, 2, 4, 6, 8। ओके, तो 2 से अगर आप चेक करें तो इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट क्या मैं अलग से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी डिविजिबिलिटी रूल का भी पता चल जाएगा। अगर आप 2 की बात करें बच्चों, अगर हम 2 की बात करें तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट यानी बोले तो इकाई का अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर हमेशा 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 से करेंगे तो 2 7 14, 200 हो गया। आगे फिर यूनिट डिजिट 0 है, फिर 2 से हो जाएगा कितने पर? 35। फिर आगे 5 7 35, फिर 7 1 7, यानी बच्चों अब इसको आप ओवरऑल लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स? 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई 5 कितने बार? 1 टाइम, फिर 7 इंटू 1। ये अपना बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। 140 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने थे। ओके, नाउ इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट 156 को सॉल्व करते हैं। ओके, 156 का यूनिट डिजिट 6 है, इट मींस ये 2 की टेबल में आता है, 2 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 2 से ही स्टार्टिंग करनी है। 2 के बाद में अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो फिर 3 से चेक करना है, 3 से नहीं होता फिर 5 से, 7 से, 11, 13, इस तरह से चलते रहना है। ओके, 2 7 14, फिर 2 8 16। ओके, फिर आगे यूनिट डिजिट फिर 8 है, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 3 6, 1 और 2 9 18। अब बच्चों आ गया 39, 39 आ गया। अब 39 के अंदर यूनिट डिजिट 9 है, इसका मतलब बच्चों अब तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स कर लो, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का जोड़ कर लो। दोबारा बोलता हूं बच्चों, अंकों का
जोड़ कर लो सम ऑफ डिजिट्स। अगर अंकों का जोड़ 3 की टेबल में आता है तो वो संख्या हमेशा, वो नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होता है। अब यहां से करते हैं, 9 और 3 12, 12 तो 3 की टेबल में आता है, इट मींस ये जो नंबर है ये 3 की टेबल में जरूर आएगा। 13 तिया 39। फिर आगे 13, 13 कैसा नंबर है? 13 खुद एक प्राइम नंबर है। ओके, तो 13 13 पर ही जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर 156 इज इक्वल टू, यहाँ 2 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो ऐसे लिखोगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, फिर रह गया 3, फिर बच्चों 13, फिर 1। ये क्वेश्चन अपना पहले 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अब पार्ट 3 कंप्लीट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 3825 3825 को। ओके, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 3825 कैलकुलेट। 3825 के अंदर यूनिट डिजिट 5 है। इट मीन स्टूडेंट्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल अगर चेक करना है तो हमें इन डिजिट्स का जोड़ करेंगे, सम करेंगे। अगर वो 3 की टेबल में आता है इट मींस ये नंबर भी फिर 3 की टेबल में आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, इट मींस ये हो जाएगा। 18 3 की टेबल में आता है, तो स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21 और 3 5 15, 3 से होगा। फिर दोबारा चेक करते हैं आपकी बार बच्चों। 1275, फिर इकाई का अंक यूनिट डिजिट 5 है। फिर दोबारा चेक करते हैं। 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 3 की टेबल में आता है। इट मींस ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर आगे बच्चों 425 425 यूनिट डिजिट 5 है। ओके, दोबारा चेक करते हैं क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए सम ऑफ डिजिट करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता। इट मींस स्टूडेंट्स ये जो नंबर है ये 3 की टेबल में नहीं आएगा। 3 के बाद किस पे चेक करना है? 3 के बाद 5 पे चेक करना है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है, सुनिए ध्यान से, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट 0 या 5, 0 या 5 में से अगर कोई भी एक हो तो वो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। ओके, तो इट मींस यहां पर यूनिट डिजिट 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 8 40, 5 5 25, फिर यूनिट डिजिट 5 आ गया, इट मींस फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 17 5 85, फिर आ गया बच्चों 17। ये स्टूडेंट 17 आ गया। अब 17 तो एक ऐसा नंबर है जो खुद की ही टेबल में आता है, इट मींस 17 बन जा 17। ये अपना जिसके जो प्राइम फैक्टर है कंप्लीट हो गए। इसको थोड़ा सा अपन इस तरह से लिख सकते हैं। 3 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार? 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1। ये अपना पहले क्वेश्चन का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट 4th पार्ट। 5005, 5005 काफी इंपॉर्टेंट रहा है पेपर के अंदर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 5005। ओके, स्टार्ट करते हैं। 5005 यूनिट डिजिट 5 है। 2 से चेक करते हैं, 2 से तो नहीं होगा। फिर 3 से चेक करने का रूल बोलता है कि इनका जोड़ कर दो। 5 और 5 10, ये तो दोनों 0 ही है, तो 10 तो 3 की टेबल में नहीं आता। इट मींस ये नंबर 3 की टेबल में नहीं आएगा, 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद में 5 से चेक करना है, और 5 से चेक करना तो बिल्कुल इजी है। अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 में से कोई भी एक हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो 5 5 बन जा 5, 5 0 0, 5 0 0 और 5 बन जा 5। ओके, फिर 1001 आ गया। अब ये यूनिट डिजिट तो 1 है, इट मींस ये अब की बार 5 से डिविजिबल नहीं है। फिर 7 से चेक करते हैं। 7 एकम 7, 10 में 7 के 3 30, 7 चौका 28 और 7 की 21, यानी अब ये पूरा पूरा 7 से भी डिविजिबल हो गया। 7 के बाद में अब ये 7 से नहीं डिविजिबल हो रहा, तो 7 के बाद में किससे ट्राई करना है? 7 के बाद में 11 से चेक करते हैं। 11 से 11 एकम 11 और 11 तिया 33, पूरा पूरा डिविजिबल। अब 13 बच्चों, 13 तो हमें पहले ही पता है 13 कैसा नंबर है।
प्राइम नंबर है, यानी एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो 13 पे ही जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस लास्ट में हम लिखेंगे 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1। ये अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की ओर। 7429, 7429। ओके, लास्ट 7429 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट 7429। ओके, 9 यूनिट डिजिट 9 है इसका, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करेंगे तो 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22, 3 की टेबल में नहीं आता। यूनिट डिजिट 9 है डियर स्टूडेंट्स यहाँ, तो इसका मतलब 5 की टेबल में नहीं आता। आगे चेक करते हैं 7 11 13 से, तो ये सीधा आगे डिवाइड होएगा बच्चों 17 से। 17 से बीच में ना 11 से डिवाइड हो रहा है ना 13 से। ओके, बीच में जैसे 14 और 15 पे चेक नहीं करना, क्योंकि वो एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। 16 पे भी ट्राई नहीं करना, 16 के बाद सीधा 17 पे। 17 17 दूनी 34, 17 53, 17 चौका 68। ओके, 6 62, 17 51। ओके, पर चेक कर लेते हैं 17 चौके 68। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, 8 और 6 से फिर 62, 17 51 और 17 7 119। ओके, उसके बाद 17 के बाद में 23 से रहेगा। ये 23 दूना 46 ज्यादा हो जाएगा, 23 से कम 23। ओके, और फिर ये बच गया 207, 17 207 हो गया। फिर 23 के बाद बच्चों ये डिवाइड होएगा, चेक करते हैं 223 निम्मा 207। ओके, फिर ये पहले 19 से भी हो जाता होगा, 19 से भी हो जाएगा। ठीक है, पहले अपन 19 से ट्राई करते हैं, क्योंकि पहले छोटे नंबर से ट्राई करना है। यहां से यहां पर 19 से करते हैं सबसे पहले। 19 दूना 38 और 5 दान 19 3 57। फिर यहाँ 23 कैसा नंबर है बच्चों? 23 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 23 एकम 23, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए सबसे पहले 17, फिर 19 और 23। तो ओवरऑल लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई 19 23 इंटू 1। ये इसके प्राइम फैक्टर हो 7429 के। क्वेश्चन फर्स्ट के जो पांचों पार्ट है वो कंप्लीट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड के अंदर बेसिक बात क्या है, एक बार ध्यान देना बच्चों। बेसिक बात क्या है, कोई भी अपने पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर, टू नंबर्स, प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम उन दोनों नंबर का वो हमेशा इक्वल होता है बच्चों फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। यानी कोई भी दो संख्या है, उनका जो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक है वो हमेशा उन दोनों की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, वो हमेशा बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। वेरिफिकेशन करनी है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो 26 के फैक्टर्स करते हैं 2 से, 13 दूना 26, फिर 13 एकम 13। इजी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। फिर 91 91, अब 91 ना तो 2 से डिविजिबल, 9 और 1 10, ना ये 3 से डिविजिबल ना 5 से डिविजिबल, तो सीधा 7 से चेक करते हैं 13 7 91 और 13 एकम 13। ओके, अब लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 26 बराबर 2, फिर मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से 91 7 इंटू 13 इंटू 1, और हमें निकालना है एचसीएफ।
और निकालना है एलसीएम। एक बार ध्यान देना, एचसीएफ और एलसीएम यानी महत्तम समावर्तक और एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक। ओके, एचसीएफ के अंदर क्या करना है, प्रोडक्ट किन किन की प्रोडक्ट किन की गुना करवानी है, प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ओके, और यहां प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एचसीएफ के अंदर स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, छोटी पावर, स्मॉलेस्ट पावर। ओके, और एलसीएम के अंदर हाईएस्ट पावर रहेगी, यानी छोटी पावर है। एचसीएफ के अंदर क्या करना है, छोटी पावर और वो कॉमन होगी। एलसीएम के अंदर जो प्राइम फैक्टर जो है उसमें हाईएस्ट पावर, जो बड़ी पावर देखी जाएगी। तो यहां देखते हैं एचसीएफ के अंदर कॉमन क्या चीज है, कॉमन 2 नहीं है, दोनों में 13 है, तो 13 और आपको 1 नजर आ रहा है, तो 13 इंटू 1 यानी 13 आ गया। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में जो कॉमन आ गया उसको तो उठाना ही है, 13 को उठाना ही है, मल्टीप्लाई इसके अलावा जो अदर प्राइम फैक्टर बच गए उनको भी उठाना, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, फिर यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 गुना 2 7 14, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 चौके 52, 2 5, 13 एकम 13 और 5 18, यानी एलसीएम अपना आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया 13, 13 आ गया एचसीएफ। ओके, नाउ अब वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, ही कर देते हैं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन यानी जांच। प्रॉपर्टी बोलती है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम वो हमेशा बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर है 26 मल्टीप्लाई 91, फर्स्ट नंबर 26, सेकंड नंबर 91, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और ये अपने पास मान लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड के अंदर एचसीएफ अपना आया 13 मल्टीप्लाई एलसीएम आया 182। ओके, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, 13 दूना 26, 6 2, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 104 और 4 108, 13 एकम 13 और 10 23। एक बार थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, 2366। ओके, इसी तरह से 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या है 23, हमें बच्चों 2366 ही मिलेगा। ओके, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, यानी अपनी वेरिफिकेशन होगी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये काफी यहां से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा पेपर के अंदर, यहां से एचसीएफ और एलसीएम में से एक चीज गायब कर देगा और कोई भी वो 2 नंबर दे देगा, तो आपसे वो एचसीएफ एलसीएम में से एक चीज पूछ लेगा। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। HCF into LCM is equal to product of 2 numbers, first number multiply second number। क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, $510 और 92। सेकंड पार्ट है 510 एंड 92, 92। ओके, सबसे पहले 510 के फैक्टर्स करते हैं और 92 के। यूनिट डिजिट 0 है तो 2 से डिविजिबल है। ओके, 2 दूना 4, ओके, 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर आगे यूनिट डिजिट 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करते हैं, 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 की टेबल में आता है, इट मींस ये नंबर भी 3 के टेबल में आता है। 3 8 24, 3 5 15, फिर यूनिट डिजिट 5 आ गया, चेक करते 3 से डिविजिबल है या नहीं, 8 और 5 13, ये तो नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता। फिर हमें पता है कि जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है वो 5 से पक्का डिविजिबल है, तो 5 से करेंगे 17 5 85 और 17 एकम 17। इसी तरह से 92 के चेक करते हैं, 92 का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 है,
तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 छिके 12, फिर आगे 2 से हो जाएगा, 23 दूना 46 और फिर 23 एकम 23। ओके, फिर लिखेंगे बच्चों डियर स्टूडेंट्स 510 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से 92 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1। नाउ निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर क्या करना है हमें, स्मॉलेस्ट पावर चेक करनी है और एलसीएम के अंदर ग्रेटेस्ट पावर चेक करनी है, बड़ी पावर चेक करनी है, हाईएस्ट। ओके, और ध्यान रखना एचसीएफ के अंदर वो चीज कॉमन होनी चाहिए, एलसीएम में कॉमन ना हो जाए। एचसीएफ ये देखो 2 दोनों में है, लेकिन ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 2 है, तो हमें क्या करना है एचसीएफ में, उधर चेक करते हैं स्मॉलेस्ट पावर, छोटी पावर, छोटी घात चेक करनी है। इन दोनों में छोटी कौन सी, 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 आ गया, मल्टीप्लाई, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, तो 1 2 1 जा 2, तो अपना एचसीएफ आ गया। फिर निकालते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम के अंदर क्या करना है, कॉमन चीज चेक नहीं करनी, सिर्फ ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसके अलावा दूसरे जो प्राइम फैक्टर बचिए वो सारे काउंट होंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 इंटू 1, इन सब की प्रोडक्ट करते हैं। 2 की पावर 2 यानी 4, तो ये 12 5 60, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 17 थी 51, 1 5 17 34, 34 और 5 39 हो गया। फिर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 0 6 कम 6 6 निम 54 4 5 7 18 और 5 23, यानी एलसीएम आ गया 23,460। क्या किया, 2 की पावर 2 यानी 4, तिया 12 5 60, फिर 17 और 23 की मल्टीप्लाई कर दी 391, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, हमें रिजल्ट मिला 23,460, जो कि अपना एलसीएम रहेगा। एचसीएफ और एलसीएम क्लियर। अब वेरिफिकेशन करते हैं, जांच करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई यानी 510 मल्टीप्लाई 92, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई वो इक्वल मिलेगी हमें बच्चों एचसीएफ इंटू एलसीएम के। एचसीएफ कितना है 2 गुना एलसीएम कितना है 23,460, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0 2 6 12 2 1 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूना 4, 46,920। इसी तरह से आप 510 और 92 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से भी रिजल्ट हमें 46,920 ही मिलेगा। ये अपनी वेरिफिकेशन है, ये जांच है, तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि अपना क्वेश्चन बिल्कुल राइट है या नहीं। तो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट था 510 और 92। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं, फिर इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट करनी है, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो ये अपनी वेरिफिकेशन होगी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ना हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन सेकंड के थर्ड पार्ट की ओर। 336 और 54, 336 एंड 54 एंड 54। ये एलसीएम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स 336 के और इसी तरह से 54 के। 336 यूनिट डिजिट 6, इट मींस 2 से डिविजिबल है, तो एकम 2 2 6 12 और 2 8 16, फिर आगे 2 से 2 8 16 2 चौका 8। ओके, फिर आगे 2 से हो जाएगा 2 चौका 8 2 दूना 4, फिर आगे 2 से हो जाएगा 21 दूना 42, फिर आगे 3 7 21 और 7 एकम 7। ये बिल्कुल इजी है, ये आप पहले सीख चुके हो। प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ओके, 54 54 की 2 से हो जाएगा 27 दूना 54, फिर आगे 27 तो 3 की टेबल में आता है, 3 में 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ओके, फिर लिखेंगे 336 बराबर 1 2 3 4, तो 2 कितनी बार 4 टाइम्स, फिर 3 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से 54 54 2 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है 3 टाइम्स, 1 2 3 मल्टीप्लाई 1। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर क्या करना है हमें,
HCF के अंदर स्मॉलेस्ट पावर और वो कॉमन होनी चाहिए। देखो ये दो कॉमन है दोनों में, लेकिन यहाँ तो 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो दोनों में छोटी कौन सी है? स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1। इस तरह से ये दो देखो दोनों में है, लेकिन हमें छोटी पावर चेक करनी है, तो ये 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 छोटी है और मल्टीप्लाई 1, तो 2 3 6 6 अपना बच्चों HCF आ गया। ओके, एलसीएम एलसीएम के अंदर ग्रेटेस्ट पावर बड़ी पावर चेक करनी है। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई जो बची जितने प्राइम फैक्टर बच गए उनको भी काउंट करना है, यानी 7 मल्टीप्लाई 1। 2 की पावर 4 2 की पावर 4 मतलब 2 4 टाइम्स हो गया, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। 3 की पावर 3 3 3 9 9 3 27 3 3 9 9 3 27 और मल्टीप्लाई 7, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, 16 गुना 49 9 4 7 14 और 4 18। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 निमा 144 14 16 8 128 और 14 142। ओके, और 142 16 निमा 144 4 14 8 12 142 फिर 189 गुना 5 6 48 और 5 53 5 6 6 और 5 11 फिर 189 4 9 3 12 1 3024 आ गए यहाँ से। रिजल्ट मिला हमें 3024 अपना एलसीएम आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, 3024 अपना एलसीएम आ गया। HCF इज इक्वल टू HCF यहाँ से 6 मिल गया। ना वेरिफिकेशन करते हैं, जांच करते हैं। एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ओके, एलसीएम 3024। ओके, पहले ये काम कर लेते हैं। HCF इंटू एलसीएम है अपना 3024 मल्टीप्लाई HCF 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 6 चौका 24 2 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 18 18144 आ गया एलसीएम इंटू HCF करने से। अब करते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर अपना है 336 और सेकंड नंबर है 54। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें भी 18144 ही मिलेगा। तो ये अपनी बच्चों वेरिफिकेशन होगी, इसको बोलेंगे जांच या वेरिफिकेशन, एक ही बात है। तो क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट 12 15 एंड 21। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर करके ही इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 के 2 6 के 12 2 3 6 और फिर 3 एकम 3, इजी है बिल्कुल, छोटा नंबर है। 15 3 5 15 फिर 5 एकम 5। इस तरह से 21 21 के 3 7 21 और 7 एकम 7 हो जाएगा। 12 के प्राइम फैक्टर 2 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से 15 3 मल्टीप्लाई 5 फिर 21 लेंगे। 21 में लिखेंगे 3 गुना 7 गुना 1। नाउ निकालते हैं HCF। HCF में अभी पढ़ के आए हैं कि वो कॉमन होना चाहिए और स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। अब 2 किसी में नजर 2 सिर्फ एक में है। 3 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों में है और तीनों की पावर तो सेम है। 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 बन जा 3 आ गया। एलसीएम के अंदर हमें ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जितने भी प्राइम फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर 2
इसके अलावा कौन कौन, 3, 5 और 7 जितने भी प्राइम फैक्टर है उन सबकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, हमें बड़ी से बड़ी घात चेक करनी है। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 12, 5 60, 60 की 7 के साथ गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 420। ये अपना एलसीएम आ गया। और एचसीएफ पहले काउंट कर चुके, निकाल चुके हैं, जो कि 3 आ गया। तो क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट पार्ट में 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 तीन नंबर थे, इनका हमें सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ही पूछा था। नाउ इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 17, 23, 29, सेकंड पार्ट है 17, 23, 29। 17, 23, 29। 17 को 17, 17 वन जा 17, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। उसी तरह से 23 की ही टेबल में आता है, 29 की ही टेबल में आता है, क्योंकि तीनों ऐसे नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और खुद की ही टेबल में आते हैं। तो 17 को लिखेंगे 17 गुना 1, इसी तरह से 23 23 को लिखेंगे 23 गुना 1, 29 29 को लिखेंगे 29 गुना 1। और इनका सिर्फ निकालना तो बिल्कुल इजी है, तो इनमें सिर्फ और कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, 1। और एलसीएम ये सारे लेने पड़ेंगे, 17, 23, 29 तीनों ही नंबर लेने पड़ेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बच्चों जो भी रिजल्ट मिलेगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करने से हमारा एलसीएम मिलेगा हमें। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट 8, 9, 25, 8, 9, 25। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में 8, 9, 25। 8 2 की टेबल में आता है, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आगे 3 3 9 हो जाएगा, और फिर 3 एकम 3। इसी तरह से 5 5 25 और 5 एकम 5। तो 8 को लिखेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 गुना 1। और 9, 1 और 2, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से 25, 25, 5 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 1। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के अंदर कॉमन पावर, कॉमन ऐसा कोई नंबर है जो तीनों के अंदर हो, 1 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में है, तो एचसीएफ बिल्कुल इजी है निकालना, 1। एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम के अंदर एलसीएम में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 यानी 9, और 5 की पावर 2 यानी 25। 8 9 72 मल्टीप्लाई 25, 25 25 दूना 50, 0 5, 25 7 175, 175 और 7 जोड़ देंगे अपन, 182, 1820 अपना एलसीएम आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन दैट एचसीएफ 306, 657, इनका एचसीएफ दिया हुआ 9 और हमें एलसीएम निकालना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर के लिहाज से। ओके, तो प्रॉपर्टी बोलती है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई एलसीएम हमें निकालना है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर जो कि 306 और सेकंड नंबर 657 यानी 657। यहां से एलसीएम एज इट इज, जो 9 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, 306 और 657 के डिवाइड में एलसीएम इज इक्वल टू, डिवाइड करते हैं 9 से कैंसिल आउट करते हैं, 9 3 27 और 9 चौका 36, यहां से 34 की मल्टीप्लाई 657 के साथ करते हैं तो हमें मिलेगा 22,338। 22,338 अपना एलसीएम आ जाएगा। ओके, इसी पर बेस्ड कोई एक क्वेश्चन देता हूं।
404 और 96, ये अपने पास कोई भी दो नंबर है और इनका एलसीएम है 96। कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ 404 और 96 ऐसे दो नंबर है जिनका एलसीएम दिया हुआ है 96, इनका एचसीएफ बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 पावर n। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना है कि 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। चेक करना है, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पीछे वाला नोट ना कर पाया हो तो दोबारा लिख देता हूं यहां पर। कमेंट बॉक्स के अंदर आप आंसर दे देना। एलसीएम दे रखा है 96 और ऐसे दो नंबर है 404 और 96, उनका एचसीएफ बताओ कितना है। ये दो नंबर है, फर्स्ट नंबर 404 है, सेकंड नंबर 96 है, एलसीएम इनका 96। एचसीएफ कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, हमें चेक करना है क्या कभी 6 की पावर n की जगह 1 2 3 4 5 इस तरह से पुट करने से क्या कभी ये 0 पर खत्म होगा। तो चेक करते हैं वेरिफिकेशन में जांच में क्या लिखोगे 6 पावर n फॉर एंडिंग विद द डिजिट 0। अगर मान लो कोई नंबर 0 पर खत्म होगा, फॉर एंडिंग विद द डिजिट 0 इट मस्ट हैव डिविजिबल बाय 5। अगर मान लो कोई भी नंबर 0 पर खत्म होगा, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, काफी हॉट्स क्वेश्चन के अंदर आता है। हॉट्स क्वेश्चन के अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स क्वेश्चन के अंदर आते हैं इस तरह क्वेश्चन। 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अगर मान लो वो नंबर 0 पर डिजिट 4, अगर 0 पर उसको खत्म होना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। हमें पता है वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिनका यूनिट डिजिट 0 और 5 होता है तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल है। बट 6 पावर n इज इक्वल टू 6 के फैक्टर क्या आएंगे 3 और 2, बट 6 पावर n हैव फैक्टर 2 एंड 3, लेकिन 6 के जो फैक्टर वो क्या होते हैं 2 और 3 होते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है। ओके, ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था कि अगर मान लो 0 पर अगर कोई वो जो नंबर एंड हो रहा है तो इसके लिए इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है, लेकिन 6 के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 3 और 2 आ रही है, तो 3 और 2 इसमें तो 5 नहीं है, इट मींस ये जो नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, वो नंबर उस जो नंबर का जो अंतिम जो डिजिट होएगा वो 0 नहीं हो सकता। एक बार यहां चेक कर लेते हैं, और एक नोट के अंदर 6 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है। चेक करते हैं 6 पावर n, 6 पावर 0 किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। 6 पावर 1 करते हैं तो 6, 6 पावर 2 करते हैं तो 36, 6 पावर 3 करते हैं तो 216। ठीक है, ओके, इसका देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 6 6, आगे फिर करेंगे तो
और इसका यूनिट डिजिट हमें 6 ही मिलने वाला है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। एक तो ये अपने पास नंबर दिए हुए 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये हमें क्या शो करना है बच्चों? आर कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्या। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अंदर। किसी भी नेचुरल नंबर के, अगर आप नेचुरल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है किसी भी नेचुरल नंबर के क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ओके, अब यहां पर 7 11 13 these are prime numbers, these are prime numbers। ओके, इनको मल्टीप्लाई करना है 11 7 की 11 के साथ, 11 7 77 मल्टीप्लाई, फिर 13 प्लस 13, फिर दोबारा चेक करते हैं 13 7 91 1 9 13 7 91 और 9 91 और 9 ये पूरे 100 हो जाएंगे, फिर प्लस 13, यहां से फिर 1001 और 13 ऐड कर देंगे 1014 इज कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए ये जो नंबर है एक कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली इसको सोल्व कर देंगे। ओके, गुना करते हैं 7 की 6 के साथ, ठीक है, 6 5 30 30 चौका 120 मल्टीप्लाई 3 दूना 6 6 कम 6 और लास्ट में प्लस 5 है। ओके, फिर 7 गुना 12 6 का 72, यहां से 720 और लास्ट में प्लस का 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 7 0 0 7 दूना 14 1 7 7 49 और 1 50 और प्लस 5, तो यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा 5045 इज कंपोजिट नंबर। वही सेम रीजन, कंपोजिट नंबर क्यों है? बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ओके, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इनकी मल्टीप्लाई करके जितना नंबर हमें दिया वो ऐड कर देंगे। एक कंपोजिट क्यों है? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। क्लियर? एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक सर्कुलर फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया, इसका एक चक्कर, एक जो राउंड पूरा करने में सोनिया 18 मिनट लेती है। टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल टू 18 मिनट्स। ओके, एक रवि है जो कि टाइम टेकन बाय, लिखोगे टाइम टेकन बाय रवि, रवि के द्वारा लिया गया समय, रवि ने लिया 12 मिनट्स, 12 मिनट्स में इसका एक राउंड पूरा कर लिया। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं यहां से, एट द सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन, और मान लो सेम डायरेक्शन के अंदर दोनों जाते हैं। ओके, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर वो दोबारा कब मिलेंगे? दोनों इस साइड की तरफ जाते हैं और इसी पॉइंट्स पर वो दोबारा कब मिलेंगे? ओके, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड एलसीएम 18 एंड 12, 18 और 12 का एलसीएम। तो 18 के फैक्टर करते हैं, 2 में 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी तरह से 12 के 2 छिके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। बिल्कुल इजी इनके प्राइम फैक्टर्स करना। ओके, 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से 12 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स?
2 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ओके, निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम के अंदर हमें ग्रेटेस्ट पावर चेक करनी है, ग्रेटेस्ट पावर। इन दोनों में बड़ी कौन सी? 2 की पावर 2। इन दोनों में बड़ी कौन सी? 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 1। 2 की पावर 2 कितना हो गया? 2 की पावर 2 यानी 4 गुना 3 की पावर 2 यानी 9 गुना 1, तो 4 निम्न 36 मिनट। ये अपना आंसर रहेगा कि 36 मिनट के बाद वो दोबारा उसी पॉइंट पर मिलेंगे। इसका मतलब सोनिया 18 मिनट के अंदर उसके 2 चक्कर होंगे और जबकि रवि है वो 12 या 36, रवि 3 चक्कर काट चुका होगा। तो हमें पूछा कि उसी पॉइंट्स पर वो दोबारा वापस कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोबारा मिलेंगे। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। क्लास कैसी लगी है बच्चों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही साथ लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।